How are you? Fine. Good evening. My name is Purti Vairagi, your Hindi teacher. आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 पाठ 1 वह चिड़िया जो के प्रश्न उत्तर सुनकर समझेंगे, लिखित रूप में भी और मौखिक तौर पर भी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको वह चिड़िया जो कविता पूरी तरह एक्सप्लेन कर दी थी, यानी समझा दी थी, उससे जुड़े कठिन शब्द भी मैंने करा दिए थे। आज हम उसी पाठ से प्रश्न उत्तर करेंगे। इस चैप्टर के अंत में मैं आपको होमवर्क भी दूंगी। तो यू आर रेडी? ओके। लिटिल फ्लावर स्कूल बदरवास कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 1 वह चिड़िया जो। आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास सबसे पहले हम करेंगे कविता से। प्रश्न 1, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। इसी के साथ में मैंने एक और प्रश्न जोड़ दिया है। कविता पढ़कर चिड़िया के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो इसमें 2 प्रश्न है। पहले प्रश्न में आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में देखकर बहुत ही सुंदर चिड़िया का चित्र बनाना है और उस चिड़िया के चित्र बनाने के बाद उस चिड़िया के बारे में आपके मन में कौन से वाक्य विचार आते हैं उनको वाक्य बनाकर भी लिखना है। तो उत्तर देखिए, कविता पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित बातें उभरती है। पहला पॉइंट, वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। दूसरा, चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। तीसरा, वह बहती नदी का पानी पीती है। चौथा, चिड़िया का आकार छोटा है। पांचवा, उसे आज़ादी बहुत पसंद है। तो ये चिड़िया का चित्र देखकर आपने उसके बारे में वाक्य लिखे हैं। प्रश्न नंबर 2, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो आप उत्तर में आप अपने मन से चिड़िया के 1-2 नाम और ज्यादा लिख सकते हैं। आपको चिड़िया के बारे में जो भी नाम अच्छा लगता है आप अपनी नोट कॉपी में लिख सकते हैं। वैसे हम उसका नाम क्या रख सकते हैं? नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया या परिश्रमी चिड़िया, या फिर उसका नाम हम ये भी रख सकते हैं नीले पंखों वाली चिड़िया, साहसी चिड़िया। इस प्रकार आप अपने इस उत्तर में नाम लिख सकते हैं। प्रश्न 3, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। उत्तर, इस कविता के आधार पर ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों, नदी तथा जंगल से प्यार है। चिड़िया भिंडी के दाने एवं अन्य अनाज के दानों को खाना पसंद करती है। इस चिड़िया को गीत गाना पसंद है। जंगल से इसे बहुत प्यार है। यह नदी से भी बहुत प्यार करती है। प्रश्न 4, आशय स्पष्ट करो। यानी आपके पाठ्य पुस्तक में कविता की कुछ लाइनें यहाँ पर दे रखी है, उनके हमको अर्थ बताना है। तो पहला देखिए, का रस उड़ेलकर गा लेती है। तो इसका उत्तर क्या है? का चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तब वह बिना किसी डर के और संकोच के उन्मुक्त भाव से गाती है। वह मधुर स्वर में गाती है। उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है। खा नंबर का क्वेश्चन था, उसका आंसर ये है, छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। वह उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है, यानी लबालब भरी नदी की जलराशि का अनुमान लगाकर उस जलराशि में से जल का मोती निकाल लाती है। अर्थात उसी पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। इसीलिए पानी मोती की तरह अमूल्य है। अमूल्य का अर्थ क्या है? कीमती। अब करेंगे हम प्रश्न उत्तर, अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया। वह कौन सी चिड़िया रही होगी?
इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालेम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी, देखो इसमें से पक्षी भी शामिल है जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे प्रदेशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। नीलकंठ हो सकती है, छोटा किलकीरा, कबूतर, बड़ा पतंग कीड़ा। तो उत्तर बताइए। ये तो आपको यहाँ पर ये 4 नाम 1 2 3 4 ये 4 नाम दे रखे हैं, लेकिन इनमें से एक नाम आपको चुनना है कि वह जो नीले पंखों वाली चिड़िया है वो कौन सी है इनमें से। तो उत्तर देखिए, इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद नीलकंठ रही होगी। तो आप इस पर सर्कल कर लीजिए आपकी बुक में कि आपकी वह चिड़िया कौन सी है, नीलकंठ, क्योंकि उसके शरीर के ज्यादातर भाग का रंग नीला, आकार छोटा तथा आवाज मीठी होती है। तो नीलकंठ की आवाज भी मीठी होती है और उसका आधे से ज्यादा शरीर नीला होता है। तो इस नीलकंठ पर आप सर्कल कर लीजिए। प्रश्न 2, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये आपको सेल्फ में भी करना है, अलग से कॉपी में भी इसका उत्तर लिखना है, लेकिन फेयर कॉपी में आप जिस प्रकार इसमें उत्तर बताया गया है उसी ढंग से लिखिए। तो यहाँ पर 4 नाम दे रखे हैं, मैना, कौआ, बतखे, कबूतर। उत्तर मैना। तो मैना जो है, मैना कैसी है, मैना के पंख भूरे व सफेद रंग के होते हैं, उसकी टांगें हल्की लाल होती हैं। तो ये मैना के शरीर की विशेषताएं हैं। कौआ, कौआ का पूरा शरीर काला होता है। तो आप जानते हैं कौए का पूरा शरीर काला होता है, उसके बारे में और भी विशेषता लिख सकते हैं। जैसे कौआ काले रंग का होता है, उसकी चोंच भी काले रंग की होती है और उसकी एक आंख छोटी होती है। बतख, बतख के बारे में आप जानते ही हैं, बतख सफेद रंग का होता है, इसके पैर हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। कबूतर, कबूतर का रंग स्लेटी सफेद होता है, गर्दन कुछ कुछ नीले रंग की होती है, इसकी टांगें लाल होती हैं। नो, यहाँ पर टांगें गलत है, इसकी आंखें लाल होती हैं। और कबूतर की आवाज आपको पता है कैसी होती है, गुडुरगू। तो ये भी आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। प्रश्न 3, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है। बंद का मतलब होता है कविता की शुरुआत की लाइन। तो आपकी कविता की शुरुआत की लाइन कौन सी थी, वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म हो जाता है। यानी जो कविता होती है उसमें जो पहली और आखिरी लाइन जो होती है वो बार बार हमेशा कविता के बीच में आती रहती है, इसलिए उसको बंद कहते हैं। तो आपकी कविता की पहली लाइन क्या थी, वह चिड़िया जो। तो आपकी कविता में ये लाइन बार बार आई है, बहुत प्यार है, ये भी लाइन बार बार आई है। तो इस कविता का ये क्या है, बंद। वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। तो भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। तो बच्चों ये भी आपके लिए सेल्फ में था, लेकिन आप इस कविता को किस ढंग से लिखना है उसको देखते हुए आप भी एक अच्छी सी कविता लिखिए। बंद जोड़ो। उत्तर, वह चिड़िया जो चींची करके सबका मन बहलाती है, नील गगन की सीमा पाने पंख पसारे उड़ जाती है, अपना घर बनाने के लिए घास के तिनके लाती है, वह परिश्रमी चिड़िया सबको परिश्रम का पाठ सिखाती है। तो ये थी आपकी पूरी एक कविता, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि मैं आपको होमवर्क में ही दे रही हूँ। आप अपने मन से इसी शब्दों का पहली और आखिरी लाइन का प्रयोग करते हुए एक सुंदर सी कविता लिखिए। प्रश्न 4, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में है। फूल के बदले में कोई दूसरी चीज भी हो सकती है,
जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखो। तो आप अपने आप को फूल समझकर आप भी कुछ कविता की कुछ पंक्तियां लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी जा रही हैं, लेकिन इनके अलावा आप अपने आप को कुछ भी समझ लीजिए। पक्षी समझ लीजिए, फूल समझ लीजिए, फूल पर मंडराने वाले भौरा समझ लीजिए, मयूर समझ लीजिए, कुछ भी समझकर एक कविता लिखिए। वह फूल का पौधा जो हवा में झूलता आंगन में खड़ा मुस्कुरा रहा है, खुशबू अपनी फैला रहा है, पीली पंखुड़ियों वाला पौधा मैं हूँ, मुझे हवा से बहुत प्यार है। वह फूल का पौधा जो खिलता मुरझाता पर खुशबू से नाता सदा निभाता, मुरझाने पर भी सुगंध ही देता, पीली पंखुड़ियों वाला वह पौधा मैं हूँ, मुझे महक से बहुत प्यार है। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया, आप अपने आप को मयूर समझिए और कविता की कुछ पहली और आखिरी लाइन का प्रयोग करते हुए आप अपने ऊपर एक कविता बनाइए। अपने आप को कुछ भी समझिए, मोर समझ लीजिए, कोई पक्षी समझ लीजिए, फूल समझ लीजिए, सूरज समझ लीजिए। ओके, ओके बच्चे, तो ये थे आपकी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न उत्तर। अब आप अपना होमवर्क भी सुन लीजिए। आपको आपकी नोट कॉपी में, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर बोल रही हूँ, चिड़िया का सुंदर चित्र बनाना है और जो मैंने आपको यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिए हैं उनको नोट कॉपी में सुंदर राइटिंग में करना है। ओके, थैंक यू।